प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों में बैठें, क्योंकि मेरे सामने या हम लोग जितने भी इकट्ठे हैं, रुककर जरा 1 मिनट इस बात को जरा उसकी गंभीरता को जरा समझें कि हमारा बुलाहट, माय कॉल, मेरे पीछे, आप एक एक के पीछे कितने विश्वासी हैं। और ये एक एक विश्वासी को हमने नहीं जीता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत, अपने अनुग्रह की बहुतायत के कारण हम एक एक को चुनकर सेवकाई के लिए नियुक्त किया। हमें से कई होंगे जो एक समय प्रभु को जानते भी नहीं थे। ठीक समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया, हमारी समझ को खोला, हम प्रभु की पहचान में आए। कुछ समय विश्वासी के तौर पर रहे, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। हम कभी शायद सोचे भी नहीं होंगे कि प्रभु की सेवकाई का बुलाहट हमारे जीवन में आएगा, लेकिन प्रभु की योजना थी। जगत की उत्पत्ति के पहले उसने मुझे देख रखा। सोचकर देखिए, हमें से कई ऐसे होंगे जिनके माँ बाप वो इस संसार में नहीं है। उनके बाप दादे एक हाथ की बनाए मूर्त के सामने दंडवत किया करते थे, लेकिन उनकी संतान सच्चे जीवते परमेश्वर को जान पाई। बाप दादे पहचान नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा कि हमारी समझ को खोले ताकि हम असलियत को पहचान पाए। और आज हम सब प्रभु की सेवकाई में हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बुलाहट प्रभु की सेवकाई है। इसके बराबर का कोई और कोई कोई जीवन नहीं। मैं नौकरी नहीं बोलता, प्रभु की सेवकाई कोई नौकरी नहीं, एक जीवन है जिसमें सर्वशक्तिमान ने मुझे और आपको, हम जो एक समय नालायक, हम इसके लिए योग्य, हम में से कई लोग ज्यादा शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग को अच्छा लगा कि मुझे और आपको हमें चुनकर अपने कलीसिया में अगुए के तौर पर नियुक्त किया। अभी आप में से कई लोग ऑर्डेन्ड होंगे। रुककर देखिए वो दिन जब आपको कलीसिया के सामने आपके सिर पर हाथ रखा गया। और ये एक ऐसा सेवकाई है जिसमें से रिटायरमेंट है नहीं। आप रेसिग्नेशन नहीं दे सकते, कारण आपने कभी अप्लाई किया नहीं था इस काम के लिए। स्वर्ग ने आपको अपने महान सेवा के लिए चुना, और हमारे हाथ में इतनी आत्माएं जब दे रखी हैं। मैं आज अपनी बुलाहट की गंभीरता को कितना समझता हूं, आज सुबह हम उस विषय को ध्यान दें। मुझे एक ने बुलाया है, एक ने मुझे चुना है, मुझे एक सबसे भारी जिम्मेवारी दी है जिसमें से मैं रिटायर नहीं हो सकता, जिससे मैं कभी रेसिग्नेशन नहीं दे सकता। मैं आखिरी क्षण तक, आखिरी श्वास तक मैंने परमेश्वर की सेवकाई को निभाना है। इतना सिर्फ नहीं, इसके साथ जुड़ी हुई अगली बात, मुझे एक दिन खड़े होकर इस सेवकाई का हिसाब भी देना है। मेरे हाथ में सौंपे हुए एक एक आत्मा का मुझसे हिसाब लिया जाएगा। सोचकर देखें, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या अमेरिका का राष्ट्रपति को इतना गंभीर काम नहीं है। अगला चुनाव हार गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। मेरा कार्यकाल तो समाप्त नहीं होगा। मुझे एक दिन खड़े होकर एक एक आत्मा का हिसाब देना है। जब आमतौर पर हमारे में से कोई विश्वासी मरता है, हम जाकर उसकी दफनाई की सेवा करते हैं। करने के बाद बाकी सब चले जाते हैं, तो भी वो प्रभु का दास उस कब्र के पास अकेला बैठता है कुछ क्षण। क्यों? उसकी आंखों में आंसू होता है। बाकी सब चले गए, तू क्यों इधर बैठा? परमेश्वर ने मेरे हाथ में ये आत्मा सौंपी थी। जितना हो सकता था, जितना प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैंने इसके पीछे मेहनत किया। इसको कितनी बातें सिखाई, कितनी बातें इसने मुझे सिखाई। अब तो मैंने इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। इसको मैं उस छोर में मिलूंगा। कईयों के विषय में हमें मालूम होता है नहीं मिलेंगे।
कईयों के विषय में आशा होती है। सो बोलने का मतलब, कितना भारी जमवारी हमारे कंधों पर है। कई प्रभु के दासों के मन में चिंता आ जाती है, मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा। और आज एक बड़ी वेदना की बात एक और है, आज सेवक लोग कम हैं, सेवा बढ़ रही है। भारत में और बाकी जगहों में परिस्थिति विपरीत होते जा रही है। लग रहा है दरवाजा बंद हो रहा है, लेकिन नहीं, सेवा तो पहले से और ज्यादा बढ़ रहा। कोविड से बाकी देश ठप हो गया, दुनिया ठप हो गई, प्रभु का काम एक दिन भी बंद नहीं हुआ। कोविड तो कलीसिया को और बढ़ाई है। कितने लोग जो वचन कभी सुनते नहीं थे, परमेश्वर ने उनको घर में बिठा बिठा कर अपना वचन उन तक पहुंचाया। उसका मतलब परमेश्वर का काम कभी बंद नहीं होगा। लेकिन विषय, मैं अपनी सेवकाई को कितनी गंभीरता से लेता हूं। मुझे अपने खाने पीने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मेरा बाप वो अनंत काल का है, उसको मेरी चिंता है। मैं खुद थोड़ी इस काम में निकला। ऐसे में मैंने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना। आज बहुत से सेवक लोग चिंतित क्यों हैं? क्योंकि उनका ध्यान प्रभु से हट गया। मुझे नहीं मालूम प्रभु आज किससे बात कर रहा है, किस तरीके से बात करेगा। मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया, अगर मैं उस काम पर मन लगाऊं, उसकी गंभीरता को समझूं, स्वर्ग बाकी सब इंतजाम करेगा। परमेश्वर की सेवकाई में प्रभु कभी कमी होने नहीं देता। लेकिन हां, कई बार हमें कमी लगती है, कई बार हम लोग इधर उधर देखते हैं। कारण, मैं अपने काम को जिस सफाई से करना मैं नहीं कर रहा। अगर स्वर्ग मेरी सेवा से प्रसन्न हो गया, आप जरा सोच कर देखें, अगर स्वर्ग मेरी सेवकाई से प्रसन्न हो गया। आप निकाल लीजिए एफेसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 11वां वचन। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11। आप सब हिंदी समझते हैं, मैं विश्वास करता हूं। अगर किसी को हिंदी में दिक्कत है तो बता दीजिएगा, इंग्लिश में भी मैं बीच बीच में बोलूंगा। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11। आप में से कृपया कोई एक पढ़ दीजिए, हिंदी में पढ़ दीजिए। एफेसी 4 का 11। उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त करा, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसके साथ साथ आप उसका 10 भी पढ़िए। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हाँ, इधर लिखा हुआ है ऊपर को चढ़ गया ताकि सब कुछ परिपूर्ण करें। लेकिन इंग्लिश में हम लोग उस विषय को ध्यान देने वक्त, हम सेवक लोगों को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए दान के तौर पर दिया है। उस बात की गंभीरता समझना। हम प्रभु की कलीसिया के लिए आशीष है। मेरा विश्वास है हम जितने भी बैठे प्रभु के दास दासी हैं, हम सब ने प्रभु की आवाज सुना है तभी निकले हैं। अभी उदाहरण, मैं आपके घर आया, कुछ देर के लिए आने वक्त मैं तो जरूर आपके घर आने वक्त कुछ ना कुछ सेब या मिठाई कुछ ना कुछ तो खरीद कर लाऊंगा, हमारे इधर के संस्कार के अनुसार। मैं आया और मैं थोड़ी देर बैठा, आते ही मैंने मिठाई का डब्बा या सेब या जो भी फल फ्रूट थे दिए, और फिर मैं चला गया। और आप मेरे जाने के बाद वो मिठाई का डब्बा खोलकर आप अपने घर वालों के साथ वो मिठाई खा रहे हैं या सेब खा रहे हैं। अगर वो मिठाई खराब निकली या वो सेब खराब निकला, आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हां, आप सोच सकते हैं पास्टर जी को शायद धोखा हो गया, दुकानदार ने धोखा दे दिया। लेकिन इधर उस बात की गंभीरता समझना, आप और मैं वो सेब हैं जिसे कलीसिया खाती है। मैं और आप वो मिठाई हैं
जो कलीसिया खा रही है, और अगर वो मिठाई या वो सेब ठीक नहीं है, कलीसिया यीशु के बारे में क्या सोचती है? रुककर इस बात को जरा सोच कर देखें। कलीसिया मुझे खा रही है, मैं दान हूं, आई एम ए गिफ्ट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर को हम किसी की भी जरूरत नहीं है, अपना काम खुद करता है। उदाहरण, आपके सामने बैठे हुए विश्वासी में से कितने होंगे जिनको परमेश्वर खुद हस्तक्षेप कर कर लेकर आपके पास आया? आप उनके पास नहीं गए थे, परमेश्वर लेकर आया। उससे क्या समझ में आ रहा है? हम किसी की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर अपना काम खुद करने में सक्षम है। लेकिन स्वर्ग को फिर भी प्रसन्न लगा कि हम लोगों को सेवक के तौर पर नियुक्त करें, प्रचार करने के लिए नहीं। हम बहुत सारे सेवकों का सोच, हम बोलने का, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मसीह जगत में सेवकों की बात। हम कई बार सोचते हैं हमें प्रचार करने के लिए खड़ा किया, हमारी प्रचार की जरूरत नहीं है। लोगों के पास बाइबल है, लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा भी है। हमें खड़ा किया ताकि हम कलीसिया के सामने जी कर दिखाएं कि चलना कैसे है। अगर मैं जी नहीं सकता, अगर मैं इसके अनुसार जी नहीं सकता, तो मैं वो कड़वा सेब हूं या कीड़ा लगा हुआ, इल्ल लगा हुआ वो मिठाई हूं जो प्रभु के नाम के लिए बदनामी का कारण है। और इसमें भय की बात, उसकी सजा हमारे पीढ़ी में चलती है। आज कितने परमेश्वर के दासों के घर में परमेश्वर का सजा चल रहा। और जब सजा चलता है, कोई बचा भी नहीं सकता, कारण तेरे को चुना था ताकि तूने कलीसिया के सामने नमूना देना है कि चलना कैसे है। मेरे सामने जब विश्वासी बैठे हैं, ये कौन है? इनको परमेश्वर ने अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करने के लिए चुने हुई प्रजा है। मैं कलीसिया का दास हूं। आपने कभी देखा है, आप, मेरा विश्वास है आप वो विषय की गंभीरता समझते होंगे। हम विश्वासी का पैर धोते हैं, विश्वासी कभी भी एक अभिषिक्त का पैर नहीं धोता है। आप में से कितनों को इसकी बात का एहसास है? हम विश्वासी का पैर धोते हैं। हम सेवक लोग एक दूसरे का पैर धोते हैं, लेकिन कभी भी विश्वासी सेवक का पैर नहीं धोता। क्यों? हम कलीसिया के दास हैं। कलीसिया हमारा दास नहीं है। हम कलीसिया से ऊंचे नहीं हैं, हम कलीसिया के नीचे हैं। मेरे से बड़े हैं जो विश्वासी बैठे हैं। ये कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। इनकी सेवा करने के लिए मुझे बुलाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह भी, जो सृष्टि का बनाने वाला, तौलिया बांधकर अपने चेलों का पैर धो रहा। उस मन के साथ सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। और ये आत्माएं प्रभु ने मेरे सामने जो दी, अगर इनमें से एक भी अगर खो गया, मैं स्वर्ग में जाकर मैं हिसाब क्या दूंगा? अब हम में से, जैसे हमने इधर पढ़ा, कईयों को प्रेरित, शायद आप में से जो आज बैठे हैं, शायद आप में से कोई प्रेरित है, प्रेरित का बुलाहट है, कोई पासवान है, चरवाहा है, कोई नबी है, कोई उपदेशक है, कोई प्रचारक है। हम सब कलीसिया के ऑफिसर्स हैं। सो हमें अपना बुलाहट का कितना गंभीरता होना चाहिए, ताकि कलीसिया का जाने का समय आ रहा। अब और कितना समय मिलेगा हमें नहीं मालूम। क्या मेरे जीवन से कलीसिया आशीषित है? मैं यीशु का तो प्रचार करता हूं, बहुत कुछ बोलता हूं, इसमें से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं तो बहुत प्रचार करता हूं, बहुत विषय मुझे मालूम है, कई पॉइंट्स मेरे पास हैं। लेकिन सवाल, कलीसिया आपको खा रही है जैसे सेब को खा रहे। मेरा विश्वास आपको समझ में आया। मुझे जब कलीसिया खाती है, क्या वो परमेश्वर की महिमा कर रही है? क्या उनका जीवन आशीषित है?
मेरे जीवन में मैंने कितना ध्यान देना है कि मैंने मसीह यीशु के उस पद चिन्ह पर चलना है। मेरा ध्यान सिर्फ एक ही रहना है, मेरे जीवन से प्रभु ने प्रसन्न होना है। और मेरा जीवन अगर कलीसिया के लिए तसल्ली का कारण बने, तो क्या मालूम आपके कलीसिया में से अगला पौलुस खड़ा हो, क्या मालूम आपके कलीसिया अगला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा हो। हमारे कलीसिया से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर सब खड़े होते हैं, लेकिन सवाल, मेरी सेवकाई से अभिषिक्त क्यों नहीं खड़े हो रहे? मेरी सेवकाई को देखकर मेरे कलीसिया के बच्चे क्यों नहीं फैसला कर रहे, मुझे इंजीनियर या डॉक्टर नहीं, मैंने प्रभु की सेवा करना है? क्यों? हम अपने आप को जानते ना, मेरी सेवकाई का सफलता क्या है कि मेरे पीछे पीछे और भी नौजवानों ने फैसला कर लिया, मुझे इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं, मैंने इस महान प्रभु की सेवा में निकलना है। अगर ऐसे नौजवान निकलना है तो मेरा जीवन उनके सामने कितना बड़ा आकर्षण का कारण होना है। अगर मैं खुद ही रोता धोता रहता हूं, मैं खुद ही चिंता में डूबा हुआ हूं, मैं खुद ही हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक में ही लगा रहता हूं, तो मेरे खुद के बच्चे बोलेंगे, भैया रहने दो, इसमें कुछ नहीं रखा, हम चले इंजीनियर बनने या डॉक्टर बनने के लिए, पैसा नहीं है तो लोन लेकर। एक विषय आमतौर पर आता है, हमारे साथ भी जब सेवा करने वाले इतने प्रभु के दास लोग हैं, उन सबसे जब मैं बात करता हूं, मैं उनसे आमतौर पर हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि मेरा भी प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है, हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं। मेरे पिताजी भी सेवा में थे, उनके जाने के बाद हम भी सेवा में, हमारे बच्चे भी उस सेवा में आए, तो कितना बड़ा आशीष है। कई बार प्रभु के दासों से पूछते हम, क्या कारण है आपके बच्चे आपकी सेवकाई को देखकर आकर्षित नहीं हुए? तो कई लोग बोलते शायद प्रभु ने बुलाया नहीं। तो सवाल उठता है, एक इंजीनियर का बेटा अगर नगर निगम में चपरासी बने, कैसे लगेगा? बाप डॉक्टर है, एमबीबीएस है, क्लिनिक है शहर में, लड़का नगर निगम में झाड़ू मारता। वैसे ही है, अगर एक पास्टर का बच्चा इंजीनियर बन जाए, बात उधर ही आती है, तू इतना ऊंचा बुलाहट वाला, तेरा परिवार किधर? क्यों? मेरा विषय, मेरा जीवन, मेरा सेवकाई कितनों को प्रभु की ओर आकर्षित करना, लेकिन वो आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? गलती मेरे में किधर है? मैं प्रचार तो बहुत करता हूं, अच्छी अच्छी बातें बोलता हूं, दुनिया मेरा प्रचार नहीं। आपको प्रचार करना नहीं आता, टेंशन मत लीजिए। आपको गाना गाना नहीं आता, टेंशन मत लीजिए। आप अपनी छोटी सी मंडली के सामने नमूना दे दीजिए, चल कर दिखाइए कि प्रभु के साथ चलने में जो आनंद है, प्रभु के ऊपर आसरा करने में जो आनंद है, मेरा बाप मेरे साथ है, कितना धन्य मैं हूं, अनंत काल के लिए मुझे तैयार कर रहा है। ये चीज जब हम कलीसिया के सामने रखते हैं, अपने आप कलीसिया में जो जागृति आती है। आज आप देख रहे हैं मसीह जगत, आज बहुत से विश्वासी कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत से व्यापारी निकल चुके हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। प्रभु के पीछे आओगे तो आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी। खुलेआम उन्होंने अपना बाजार लगा रखा है, कितनी भीड़ उनके पीछे जा रही है, आकर्षित हो रही है। क्या मैं लोगों के सामने सही वचन दे रहा हूं, या मैं इसमें भी गोलमोल कर रहा हूं? चेतावनी है, पढ़ लीजिए 1 कोरिन्थी 3 अध्याय, उसका 10 से पढ़ रहे हैं। 1 कोरिन्थी 3 का 10 से पढ़िएगा, कोई एक पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। इधर पौलुस कह रहा है प्रभु के आत्मा का प्रेरणा के द्वारा, मैंने एक अच्छे राजमिस्त्री के समान नींव डाली है। यानी जब प्रभु मेरे सामने एक विश्वासी को लेकर आया, किसके लिए?
कुछ प्रचार सुनाने के लिए नहीं। हमारा काम भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी गंभीर क्यों है? मैंने उस व्यक्ति के जीवन को बनाना है। वो अपना जीवन बर्बाद कर चुका था, शराब में, नशे में, या कैसे भी बर्बाद था। अब जब प्रभु लाया, मैंने उसको वचन के अनुसार उसके जीवन को बनाना है, बुनियाद डालना है, वचन के अनुसार उसके जीवन को ढालना है, उसकी सोच को बदलना है, उसके पूरे व्यक्तित्व ने बदलना है। उसने अब मसीह की तरह सोचना है, क्योंकि अनंत काल इसने प्रभु के साथ राज्य करना है। जरा सोचकर देखे कितना भारी काम और कितना मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम के लिए प्रभु ने हमें चुना। इसलिए अक्सर मैं लोगों को सेवा में निकलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। हमारे इधर भोपाल में ट्रेनिंग सेंटर है, कई सालों से चल रहा है, 25-26 साल हो गए। हमारे इधर स्टूडेंट्स जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मैं तो साफ साफ बताता, हम तो पूरा प्रयास करेंगे तेरे को निराश करने के लिए। हम हौसला नहीं देते। कारण, एक सेवक को हौसला नहीं दिया जाता। अच्छी तरह इस बात को समझना, शायद आपको कड़क लगेगा, लेकिन असलियत है। विश्वासी को हौसला दिया जाता, एक सेवक को हौसला कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि मटीरियल अलग है। ये विश्वासी लकड़ी है तो सेवक लोहा है। आमतौर पर कई बार विश्वासी सेवक कभी बीमार हो जाते हैं, मेरे पास जब विषय आता है मैं फोन करता हूं, तो मैं उनसे यही बोलता हूं, गड्ढा खोदने के लिए भेज दें आदमियों को, डब्बा के लिए लोगों को बोल दें। क्यों? तू एक सेवक है, तू एक अभिषिक्त है, तेरा स्टैंडर्ड विश्वासी से कितना ऊंचा है। अगर तेरे को हौसला देने की हमारी नौबत आ गई, तो फिर कलीसिया का क्या हाल होगा? एक सेवक वो होता है जिसने प्रभु को चखा है, जानता है मेरा प्रभु अच्छा है, मेरा प्रभु भला है, तभी वो जाकर दूसरों के बीमारी के बिस्तरे में खड़े होकर उनको तसल्ली दे पाता है। अगर हम ही टूटने लग गए, अगर हम ही डामाडोल होने लग गए, तो कलीसिया का हालत क्या होगा? सो इधर आती है बात, इतना भारी काम। हम सेवकों के ट्रेनिंग में इतना कड़क क्यों हो जाते हैं? बुलाहट है, बुलाहट वाला तो खड़ा हो जाएगा। आज हम 3 प्रकार के सेवक देखते हैं। मसीह जगत परेशान है उसके कारण। एक तो जो खुद सेवक बन गए, खुद बन गए, विश्वासी थे, पेंशन मिला, कुछ मिला, तो अब खुद बन गए। नंबर 2, जिनको हमने ठोक ठाक कर बनाया है। जब उसको नौकरी नहीं मिली, वो कहीं आवारा घूम रहा था, हमने बोला शायद प्रभु की सेवा तेरे लिए प्रभु ने रखी थी, तू आ जा। ऐसे कईयों को हमने बनाया। और तीसरे हैं जो आवाज सुनकर निकले हैं, जिनको स्पष्ट है मैंने आवाज सुना है, मुझे एक ने बुलाया है। जो जिनको हमने खड़े किए, जो खुद खड़े हुए, उनसे तो दुनिया परेशान है, कलीसिया के लिए बोझ बना है। मैंने अपने आप को जांच कर देखना है। हम भी जब सेवकों से बात होती है, जब आमतौर पर ऑर्डिनेशन की सेवकाई होती है, ऑर्डिनेशन के पहले उस व्यक्ति विशेष के साथ बात होता है, उसके पत्नी के साथ बात होता है, उसके बच्चों के साथ बात होता है, फिर कलीसिया से अनुमति लिया जाता है, तब जाकर सिर में हाथ रखा जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने शपथ खा रहे हैं। हम में से बहुतों का ऑर्डिनेशन हुआ, क्या आपको एहसास है? आपने वचन को हाथ में पकड़कर शपथ खाया। अब आप मुकरोगे, स्वर्ग बख्शेगा नहीं। इस्राएल ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, गाल लाल कर दिए, क्योंकि वाचा बांधा है। वैसे हम, अगर हमारा ऑर्डिनेशन हुआ, आपके सिर पर हाथ रखा गया, सेवकाई सौंपी गई है, प्रभु हमें मदद करे उसकी गंभीरता समझने में। हमने चुना नहीं, स्वर्ग को प्रसन्न लगा। तो जब मैंने ये गंभीरता, इस बात को जब समझा है, जिसको प्रभु ने बुलाया
उसने ध्यान देना, मेरे सामने जो व्यक्ति आया इसके जीवन को बनाना है। उसके लिए हम वचन सिखाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम ताड़ना देते हैं, हम प्रोत्साहित करते हैं, एक दोस्त की तरह उसके साथ रहते हैं। आजकल कई कलीसियाओं में एक दिक्कत क्या है, विश्वासी एक कलीसिया छोड़कर दूसरे में चले जाती है। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों में होता है नहीं होता। विश्वासी आपको छोड़कर बगल वाले में जाकर बैठ गया, तो फिर पास्टरों के बीच में लड़ाई झगड़ा कि मेरे विश्वासी को उधर क्यों लिया। तो सवाल हम उस पास्टर से पूछते, तेरा बच्चा तेरा घर छोड़कर भागा क्यों, बता तो सही। तेरा बच्चा है या तूने कहीं और से उठाया था? आज हम देखिए बहुत कलीसिया में क्या अगली दिक्कत है, खुद के बच्चे हैं नहीं, सोतेले हैं। बच्चे जो लेकर बैठे वो भी खुद के नहीं, कहीं और के लाकर बटोर के रखें। दूसरों से बटोर के लाएंगे वो तो दीवार टाप कर जाएंगे, वो कभी भी आपके बच्चे नहीं बनेंगे। कान है तो सुन लीजिए। मैंने दूसरों के उधर छापा डालकर उधर से बटोरा है या प्रभु ने मुझे दिए हैं? अब प्रभु मेरे हाथ में जब आत्मा सौंपता है, मेरा उसके साथ एक संबंध है। डंडा लेकर मारूंगा तो भी जाएगा नहीं। एक मां अपने बच्चे को क्या क्या नहीं कहावत सुनाती है, क्या क्या नहीं बोलती है, लेकिन बच्चा घर छोड़कर क्यों नहीं जाता? कुछ भी हो जाए, मेरे मां को मारने का भी हक है, लेकिन मेरी मां है। वैसा एक संबंध एक पास्टर, एक सेवक और उस विश्वासी के साथ है। ये प्रभु मेरे जीवन में लाया, मैंने इसको बनाना है, इसको सिखाना है, इसको हौसला देना है, प्रभु के सामने मुझे हिसाब देना है। ऐसे में आप और मैं जरा सोच कर देखें, ऐसे एक संबंध में आते तो सेवकाई में जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, जो संबंध बनता है, और प्रभु का अनुग्रह का कभी कमी नहीं होता। मैं और आप सही तरीके से परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। अगर एलिया को केरीत में कौए के द्वारा खाना खिला सकता है, तो मेरा पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर को डाकिए का भी जरूरत नहीं है। बुलाया है तो चलाएगा भी, क्योंकि ये मेरा धंधा नहीं, ये स्वर्ग का काम है। कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं, मेरे से ही बोलते हैं, आप अपनी सेवकाई की जरूरत दूसरों को क्यों नहीं बोलते? प्यारे अजीज, मेरा यही कहना है, जिस दिन मेरा बाप मर जाएगा मैं बता दूंगा। फिलहाल मेरा बाप तो मरेगा नहीं। मैंने अपने बाप की गरिमा बनाए रखनी है। वो जो देता है उससे मैं संतुष्ट हूं। मेरा एक ही काम, मेरे को खाने के लिए रोटी मिले या ना मिले, मेरा बच्चा भूखा हो ना भूखा हो, स्वर्ग ने मेरी सेवकाई से प्रसन्न होना है। जब मैं दूसरे छोर में खड़े होऊंगा, स्वर्ग ने बोलना है, ये मेरा विश्वास योग्य सेवक, तूने जो भी काम किया। यही 1 कुरिन्ती 3 के नीचे आप पढ़ लीजिए और उसका 13 से पढ़िए, 13 से। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आगे, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि आगे। किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। सो इधर प्रभु की आत्मा हमें मदद करे इस बात को समझने में। मैं जो भी सेवा कर रहा हूं, इसको एक निरीक्षण कर रहा। आपने देखा होगा हाईवे जो बनते हैं आजकल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड जो 4 लेन्स बना रही है, बीच बीच में स्क्वाड जाकर वो रोड को खोदती है, नापती है, कितना इंच डामर है, उसके आधार पर है पेमेंट। ठेकेदार को काम सौंपा गया तो उसमें बताया गया इतना मोटा इंच डामर का होना, इतना मिट्टी होना, जैसे शर्त दिया क्या उतना मोटाई है। अगर उतना मोटाई नहीं है तो पेमेंट नहीं है। वैसे ही मैं जो सेवा कर रहा हूं कोई और नहीं देख रहा,
स्वर्ग देख रहा है क्या? उस बुनियाद जो मसीह यीशु है, उस प्रभु यीशु के जीवन के उस नापतोल के अनुसार का सेवकाई है मेरा। मैं जब विश्वासी को सिखा रहा हूं, जब मैं विश्वासी के घर विजिटिंग के लिए जाता हूं, जब संडे स्कूल के बच्चों से मैं जब मिलता हूं, क्या मैं उनको बना रहा हूं या मैं टाइम पास कर रहा हूं? क्योंकि कब वो मर जाएगा मालूम नहीं। क्या मेरी सेवकाई उसके जीवन को बना रही है? और अगर सोचकर देखे, मैं प्रभु के दया से मुझे 18 साल की उम्र में बुलाहट आया। उस 18 से आज मेरी उम्र हो गई 52। इतने साल मैंने सेवा किया और आज रात मेरी मौत हो गई। वो 18 से 52 का मेरा सेवकाई को जब स्वर्ग एनालाइज करता है और स्वर्ग अगर बोल दे स्टैंडर्ड का नहीं रहा, हमारे क्वालिटी के अनुसार एक्सेप्टेड नहीं है, मेरा अनंत काल कैसे बीतेगा? आप बोलिए, मैं अनंत काल में करूंगा क्या? मैं अक्सर लोगों से बोलता स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे बड़े बेरोजगार तो हम होंगे, डॉक्टर भी होगा, क्योंकि स्वर्ग में तो बीमारी है नहीं। ये डॉक्टर स्वर्ग जाकर क्या करेगा? हम प्रचारक स्वर्ग पहुंच गए, हम उधर किसका प्रचार करेंगे? क्योंकि सेनाओं का यहोवा तो सामने उपस्थित है। हम तो बेरोजगार उधर बैठे करेंगे क्या? हमारे वर्शिप लीडर भी बेरोजगार, क्योंकि उधर मिकाएल और बाकी स्वर्ग का क्वायर है। हमने अनंत काल राज्य करना है। अगर अनंत काल राज्य करना है तो मेरा सोच मसीह के सोच की तरह होना है। मेरे विश्वासी को उस लेवल में लेकर आना। बपतिस्मा के साथ काम तो खत्म नहीं हुआ। हम लोग कई बार हम खुश हो जाते, बपतिस्मा हो गया, शुक्र है। बपतिस्मा के साथ काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बुनियाद डली है, अभी तो जीवन बनाने हैं। अब जीवन बनाना है तो मैंने भी नमूना देना है, मेरे जीवन से वो आकर्षित होना। क्योंकि आप जरा रुककर सोचे, मसीह जीवन इतना सबको आकर्षित क्यों नहीं है? अब लोगों को आकर्षित करने के लिए आपने देखा होगा, आज दिवाली आने वाला है, डिस्काउंट में माल बिकेगा। वैसे ही आजकल बहुत से लोग सुसमाचार को भी डिस्काउंट में देते हैं। आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, दुख मुसीबत दूर हो जाएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका कर्जा दूर हो जाएगा। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर पूछिए, जो मैं बोल रहा हूं क्या सच है? क्या यीशु के पीछे निकलने से दुख मुसीबतें खत्म हो जाती है या शुरू हो जाती हैं? हम बुद्धू क्यों बना रहे हैं लोगों को? हम लोगों को धोखा क्यों देते हैं? सच्चाई क्यों नहीं बोलते? डिस्काउंट में माल क्यों बेचते हैं? कि प्रभु के पास आ जाओगे, दुख मुसीबतें दूर हो जाएंगी। असलियत में पूछकर देखे, जो प्रभु के पास आता है उसका मुसीबत शुरू होता है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए कई लोग आकर बोलते, पास्टर जी हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? हम लोग भी बोलते, भैया 10 बार सोचकर आना। प्रभु यीशु ने खुद ही बोला, गुम्मट बनाने के पहले बैठकर क्या कर लो, सोचो मेरे से बन पाएगा भी या नहीं। क्योंकि ये रास्ता में चलना है तो वही चल पाएगा जो ये समझ चुका है कि मैंने अपने लिए नहीं जीना, मैंने यीशु के लिए जीना, तभी वो चल पाएगा। आज मुसीबत आप लोगों को मालूम है कि आज 4 लेन बन गए, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, लेकिन इस पर ऑटो को चलने की अनुमति नहीं है। ये 4 लेन 6 लेन में कम से कम स्पीड 60 या 80 या 120 है। इसमें अगर एक ऑटो आ गया वो तो मरेगा, क्योंकि इसमें स्पीड लिमिट ही, अभी तो दिल्ली से कटरा के लिए या श्रीनगर के लिए जो हाईवे बन रहा है उसमें मिनिमम 150 है। हमें 2 दिन लगता था जम्मू से, दिल्ली से कटरा श्रीनगर जाना है तो 700 किलोमीटर यहां से जम्मू है, उसके बाद उधर से आगे 300 है। अब सरकार जो नया 4 लेन बना रही है, 6 घंटे में दिल्ली से श्रीनगर, मिनिमम स्पीड 150। इसमें अगर ऑटो वाला घुसा वो तो गया। वैसे ये मसीह जीवन संकट के समय है, इस रास्ते में वो ही चल पाएगा जिसको मालूम है कि मेरे लिए एक मरा है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैंने उसके लिए जीना है।
लेकिन हम इसके बीच में अगर भीड़ लेकर आ गए जो सिर्फ रोना धोना ही करते हैं, कहीं ऐसा ना हो आप भी उस तरफ पहुंच ना पाओ। हमें कई बार लगता है कि हम थोड़ा सा ये वचन को हल्का कर देते हैं, क्योंकि कड़क वचन बोलेंगे तो कोई आएगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ढीला कर देते हैं। आप जरा सोचकर देखें, मैं उदाहरण बता रहा हूं। हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में मर्सिडीज इनके शोरूम है, मारुति के भी शोरूम है, टोयोटा के भी हैं। मारुति वाला महीने के 500 या 1000 गाड़ी बेचता है, मर्सिडीज वाला साल में 4 गाड़ी बेचता है। मारुति वाला महीने का 500 1000 गाड़ी बेचता है, मर्सिडीज साल की 4 बेचता है। तो मैं अगर मर्सिडीज का सेल्समैन हो जाऊं, मैं तो उनको यही बोलूं, सर एक काम कर दो, अपन रेट कम कर देते हैं, रेट कम कर दो ना, हमारा भी बिके, बगल वाला 500 गाड़ी बेच रहा है, हम साल का 4 बेच रहे हैं, एक काम कर दो, रेट कम कर दो। तो बालिक बोलेगा रेट कम कैसे करे, चीज तो महंगा है। कोई नहीं, अपन मेड इन चाइना का लेकर इसके अंदर फिट कर देते हैं, हमने पैसे कमाने हैं। ये 4 गाड़ी बेचकर हमारा होगा क्या? क्या मर्सिडीज करेगा? पिछले दिन अबू धाबी में उधर की टैक्सी कंपनी ने मर्सिडीज को बोला कि हम आपकी कार इधर की टैक्सी सर्विस चलाना चाहते हैं अबू धाबी में। मालूम है मर्सिडीज कंपनी क्या बोली? हमारी कार टैक्सी सर्विस के लिए नहीं है, हम उसके लिए नहीं बनाते, हमारा कार का एक स्टैंडर्ड है। वैसे ही मसीह जीवन इसका ऊंचा स्टैंडर्ड है, कृपया कर इसकी गरिमा को नीचे मत करें। दुनिया जब अपनी इच्छा के लिए जीती है, हम इस रास्ते में इसलिए आए हैं, जिएंगे तो उसके लिए जिएंगे जो हमारे लिए मरा है। अगर उस सोच से कलीसिया को तैयार करना है तो प्रभु का आत्मा का मदद चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं है तो होगा क्या? विश्वासी आकर बैठ जाते हैं। आजकल बहुत से पास्टरों के साथ ये मुसीबत है। पास्टर बेचारा उपवास लेकर बैठा शुक्रवार को, हालेलुया हालेलुया। क्यों? वो प्रभु उसको नौकरी मिल जाए, उसका बच्चा ठीक हो जाए, उसको एडमिशन मिल जाए, उसको विदेश में जाए, बस यही रह गया। और वो विश्वासी किधर है? उसको प्रार्थना के लिए भी टाइम नहीं है। वो बोलता पादरी साहब आप हो ना, आपके पास हमने विषय बता दिया, आप उपवास ले लो, प्रार्थना कर लो, हम चंदा दे रहे हैं आपको। तो हम बीच में बाबे की तरह बैठे हैं। प्रभु तू समस्या का हल कर दे, कैसे न कैसे ठीक हो जाए। विश्वासी ठीक, जब मुसीबत होती है तो सबसे आगे बैठा होता है, और जब उसकी समस्या ठीक हो गई वो सबसे पीछे बैठा होता है। जब उसके पास गाड़ी नहीं थी, प्रार्थना में टाइम पर आता था। अब जब प्रभु ने गाड़ी दे दी तो मीटिंग के बाद पहुंचता है। हम सब सामना करते हैं ना। ये सब क्यों हो रहा है? हमने खुद स्टैंडर्ड नीचे किया, हमने खुद वो गरिमा को नीचे की है। अभी उदाहरण, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं उदाहरण बता रहा। मैं भोपाल में सेवा कर रहा हूं, प्रभु की दया इतने साल हो गए, 26-27 साल। विश्वासियों को सिखाते हैं प्रभु के चरणों में आना है तो समय के पहले आइए। 9 बजे आराधना है, उसके पहले आइए। आप स्टेशन जाते हो पहले जाते हो, हवाई अड्डे जाते हो पहले जाते हो, ऑफिस जाते हो पहले जाते हो, आराधना में आते पहले आओ। बोल बोलकर ऊक गए, सुधरने का नाम नहीं लेते। तो आखिरी में फैसला किया 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। मेरे इधर प्रार्थना भवन में ठीक 9 बजे गेट कुंडा लग जाता। कई बार आधी कलीसिया बाहर रहती। मैं बोलता जय मसीह की घर जाइए, बोल बोलकर कान पक गए। आपने अनंत काल के लिए तैयार होना है। समय की अगर आपको पाबंदी हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बोलने का मतलब इतना आसान नहीं है। तब आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी ये तो आपने अन्याय किया। बिल्कुल ठीक है, आपको अन्याय लग रहा है, लेकिन अगर मैं फिर भी दरवाजा खोलकर रख दूं तो कई तो सिर्फ आशीर्वाद बोलने के लिए आएंगे। और फिर जब समस्या पड़ जाएगी, जब नौकरी चले गई, जब बीमार हो गए, आधा से ज्यादा समय तो मेरा बर्बाद करेंगे। पास्टर जी दुआ करो, पास्टर जी दुआ करो। हम में से कई लोग बाबे बने हैं। ध्यान रखना, इस गंभीरता को समझना। हमारी सेवकाई का बुलाहट हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच वे नहीं है। ये बात को ध्यान रखना। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बीचवा मसीह यीशु अकेला है और कोई नहीं है।
लेकिन विश्वासी हमें गुरु बना देते। जैसे दूसरे विश्वास से आते हैं, उनमें गुरुओं की परंपरा है, तो हमें भी गुरु बना देते। बोलते हमारा पास्टर हमारा गुरु है, हम तो परमेश्वर को कभी मिल नहीं सकते, ये पास्टर प्रभु का ज्यादा प्यारा है, ये जब घर आएगा इसको अच्छा चाय पिला दो, अच्छा खाना खिला दो, पास्टर ने प्रार्थना करना प्रभु सुन लेगा। हमारी बेशक ना सुने, पास्टर की तो सुनेगा, और हम भी खुश हो जाते हैं। ध्यान रखें, अगर विश्वासी की नहीं सुनता तो हमारा क्यों सुनेगा? क्योंकि वो बाप मेरा अकेला नहीं, उसका भी है। इस बात को समझना। जब वो मेरा बाप है, विश्वासी का दादा नहीं, वो विश्वासी का भी बाप है। कई बार सेवकों का सिखाने वाला विषय, हम एकदम विश्वासी के लिए प्रार्थना करने भागते नहीं है जब विश्वासी का एक्सीडेंट होता, बीमार होता। क्यों? बाप पकड़कर अपने बच्चे की जब धुलाई कर रहा है, उसमें अगर दूसरा कोई घुस गया, उसकी भी धुलाई हो जाती। क्या आप लोगों ने इस बात को सोचा है कभी? जब बाप अपने बच्चे की पिटाई कर रहा है और आप बीच में घुसे, फ्री का आप भी मार खाते हो। क्यों? ये मेरा बेटा है, इसको कितना समझाने से भी समझता नहीं है। इसके स्वर्गदूत भी हैं, तब भी स्वर्ग ने तय किया इसका एक्सीडेंट होगा। बीच में नहीं घुसना। मैंने इसको कई बातें सिखानी है, ये समझता नहीं है। इसलिए एक सेवक जब विश्वासी के लिए प्रार्थना करने जाता है, प्रभु से पूछता है, प्रभु इसके पीछे का कारण क्या है, ताकि उस हिसाब से मैं इसको सिखाऊं, समझाऊं, हौसला दूं, इसके जीवन को बनाऊं। मेरा विषय, हमारा काम परखा जाएगा, और मेरा काम अगर स्वर्ग के नाप तोल के अनुसार नहीं निकला, अनंत काल कैसे बीतेगा। आज प्रभु हमें मौका दे रहा है, जूम में हम बैठे। पहले आप लोगों का जब कॉन्फ्रेंसेस होता था, कितना पैसा खर्च होता था, उसकी तुलना में आज प्रभु ने इतना इंतजाम कर दिया। आप सबको ट्रेन में चढ़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठे। मैं भोपाल में बैठा। जब प्रभु इतनी सुविधा दे रहा, क्या हम उतने दंड के योग्य भी बनेंगे ना? प्रभु मेरे से जब बात कर रहा, शायद हम आगे कभी भी ना मिले, शायद इसी के साथ प्रभु का आगमन भी हो, लेकिन प्रभु हमें मौका दे रहा, मुड़कर देखो। जिस दिन मैंने वो आवाज सुनी थी, जैसे मूसा वो जलती हुई झाड़ी में, हे मूसा, हे मूसा, वैसे हम एक एक ने, मेरा विश्वास है, स्वर्ग की आवाज को सुना है। वो आवाज सुनने के उस क्षण से लेकर आज तक मुड़कर जब देखें, क्या प्रभु मेरी सेवकाई से, क्या तू प्रसन्न है? क्या तेरे हिसाब का वो सेवा है? अगर कहीं गलती हो रही है तो प्रभु तू मुझे बता दे। मुझे मनुष्य को खुश नहीं करना, मुझे स्वर्ग को खुश करना। आप वचन में समझौता ना करें, वचन को ऐसे का ऐसे ही दे दें, आप देखोगे लोग कीमत देने के लिए आगे आते हैं। मेरे से कई लोगों ने बोला, पास्टर जी आप इतना कड़क बोलते हो, कौन आएगा? इंसान हूं मैं भी, अपने YouTube का प्रचार के वो व्यूज बढ़ाने के लिए मुझे बस थोड़ा सा मसाला मिक्स करना है। प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपके दर्द को जानता है। आज आप, प्रभु तेरी मुसीबत दूर करेगा, दुनिया आएगी। क्या मैं लोगों को खुश करूं, या मैं सच्चाई को ऐसे का ऐसे बताऊं? दोनों में से मैंने तय करना। अगर मैं सत्य वचन को ऐसे का ऐसे ही बताऊंगा तो स्वर्ग चलाएगा, स्वर्ग समय पर सारा इंतजाम करेगा। ध्यान रखे, चंदा और 10वां अंश हमारा मजदूरी नहीं है। हमारा मजदूरी काम खत्म होने के बाद मिलेगा। काम खत्म होने के पहले थोड़ी कोई मजदूरी देता। आपके घर में कोई मिस्त्री को लाते हो तो सुबह ही आप उसको तनख्वाह दे देते हो? नहीं ना। काम खत्म होने के बाद, काम देखने के बाद, काम पसंद आ गया तो, सुबह 700 बोला तो काम पसंद आ गया तो खुशी से 100 रुपया और देते हैं कि काम पसंद आ गया। इसी तरह प्यारे अजीजों, उस दिन जब प्रभु के सामने हम खड़े होंगे, मेरा काम अगर स्वर्ग को प्रसन्न आ गया, हमें मुकुट नहीं चाहिए। हम जब सेवक हैं, हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं, हमारा लक्ष्य
कुछ पैसा मिलना नहीं, जिसने बुलाया उसने मेरे काम से प्रसन्न हो, उसके लिए मैंने ध्यान देना है। मैं जो भी सेवा कर रहा हूं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रभु तेरे वचन से दाएं बाएं हिलने का मौका ना हो। तब आप देखोगे लोग जब आते हैं, आप खुद ही तसल्ली पाओगे विश्वासियों से। ध्यान रखें, हम सेवक लोग, हम विश्वासियों को सिर्फ तसल्ली नहीं देते, विश्वासियों से भी तसल्ली मिलती है, बच्चों से तसल्ली मिलती है। जब विश्वासी अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है, आंख भर जाते हैं। जब हमने वचन सिखाया और कल वो विश्वासी खड़े होकर प्रचार करता है, कितना खुशी होती है। प्रभु, एक शराबी था, ये अपनी बीवी को मारता था, तू मेरे पास लेकर आया, वचन सिखाया और ये एक आज सेवक बन गया। इससे बड़ी तसल्ली और क्या है? इससे बड़ा आनंद क्या है? जब आपके द्वारा एक नौजवान सेवा के लिए समर्पण किया और आप उसके सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, आपके आंख भर जाते हैं। बाकी जब इंजीनियरिंग और डॉक्टर बन रहे हैं, ये नौजवान ने फैसला किया मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मैं एक मिशनरी बनकर आगे जाऊंगा। इससे बड़ा तसल्ली और कुछ नहीं। सो इन दिनों में हम अपने आप को जांच कर देखें, प्रार्थना कर कर देखें, प्रभु क्या मेरी कलीसिया जो आपने मेरे सामने दी है, क्या वो मेरे जीवन से आशीषित है? आप बाकी और किसी बात की चिंता ना करें। आपके चीनी के डब्बे में कितने चीनी के दाने हैं स्वर्ग को मालूम है। आपके आटा के बर्तन में आटा कितना है किसी को नहीं मालूम, तो भी जिसने बुलाया वो जानता है। भूखा रहना है तो भी रह लेंगे, लेकिन प्रभु तेरी महिमा में कभी आंच पहुंचने नहीं देंगे। उस समर्पण से हम चले तो देखिए प्रभु आपके हाथ में जो आत्माएं सौंपेगा। अब प्रभु जानबूझकर हम लोग गए, विषय परमेश्वर लाया है। क्यों लाया है? घर सफाई होनी है। जिनको प्रभु ने चुना है वो तो रहेंगे। अभी बाकी लोग बोलते हैं हम घर वापसी कर रहे हैं, मैं बोला आप घर वापसी आप करो, हम इधर से घर सफाई भी करते हैं, दोनों, ताकि जो जो उद्धार नहीं पाए उनको रखकर करना क्या है, ये हमारे लिए सिरदर्दी बनते हैं। जिनको सत्य जानना है वो तो आएगा, वो तो आएगा, कीमत देने के लिए आएगा, उसी के आधार पर सेवा आगे बढ़ेगी। तो इसलिए हमने प्रार्थना इन दिनों में क्या करना, वचन में थोड़ा सा भी समझौता नहीं, सेवकाई में कोई भी समझौता नहीं, लेकिन वो स्टैंडर्ड। मर्सिडीज साल में 4 ही बिकती है, तो भी 4 ही बिकने दो, इसी कारण ना वो मर्सिडीज है। मैं मर्सिडीज को मारुति नहीं बनाऊंगा। मर्सिडीज की अपनी गरिमा है। जो शोरूम में जाता है 10 बार सोचकर जाता है, मैं मारुति नहीं खरीदने जाना, मैं मर्सिडीज खरीदने जा रहा हूं। जो यीशु के पीछे निकलता है कमर कसकर निकलता है, मैंने कीमत देने के लिए निकलना है। नहीं है तो आजकल होता क्या है, बहुत सारे तो निकल पड़े, प्रभु के पास आ जाओ चंगाई मिलेगी। जब चंगाई नहीं मिलती, एक सच में आपसे पूछता, हम सेवक लोग हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु सबको ठीक तो नहीं करता, सच है ना? हम तो चाहते प्रभु सबको ठीक करे, लेकिन कई जब ठीक नहीं होते तो हम उधर से खिसक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं। और फिर हम अपनी जान कैसे बचाते हैं? तेरा विश्वास नहीं है इसलिए तू ठीक नहीं हुआ। वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो हाथ रखेगा। जो बीमार है उसको विश्वास हो या ना हो, जिसको विश्वास है वो हाथ रखता है। लेकिन वो अगर ठीक ना हो तो हम बिल्कुल प्लेट पलट देते। हमने तो जान बचानी, हम बोलती तेरा विश्वास नहीं था इसलिए तेरे पर ये आ गया, हम किसके? प्यारे अजीजों, हम वचन को तोड़ मरोड़ ना करें, कलीसिया के सामने नमूना दे। हमारा प्रभु आ रहा, दूल्हा आ रहा, दुल्हन जाने के लिए तैयार होने के दिन है। इन दिनों में अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम अपने आप को जांचें, प्रभु क्या तू मेरे जीवन से प्रसन्न है? मेरी सेवकाई की गंभीरता, संडे के दिन ये विश्वासी मेरे सामने जब बैठते हैं, इसमें बच्चे भी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग भी हैं, इनमें से कौन कब मर जाएगा मालूम। हमें इनका पैसा नहीं,
प्रभु इनका जीवन आपके लिए प्रसन्नदायक हो। इनमें से प्रभु क्या मालूम कैसे अभिषिक्तों को तैयार करेगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, थोड़ी देर अपने आप को जांच कर देखें। मेरी सेवकाई, पौलुस कहता है, एक अच्छे राजमिस्त्री की तरह मैंने नींव डाली है। मेरे कलीसिया के बच्चे आजकल के फैशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? गलती किधर हो रही? मेरे में कोई कमी है क्या? मेरे प्रचार में कोई कमी है? मेरे व्यवहार में कोई कमी है? प्रभु तू मुझे बता दे। प्रभु, कलीसिया में 10 विश्वासी हैं तो भी प्रभु इनमें से एक भी खोने ना पाए, एक भी खोने ना पाए। तूने मुझे अपने महान सेवा के लिए चुन लिया प्रभु। हम लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं, मुड़कर उस दिन को याद करें जिस दिन आपने पहली बार उस आवाज को सुना और आपने फैसला किया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। उस दिन से लेकर आज तक स्वर्ग ने हमें कैसे चलाया। हमने परमेश्वर के मोज से या सामर्थ के काम अपनी सेवकाई में देखा है। हम एक एक ने देखा है। मेरा नजर स्वर्ग की ओर है। एलिया के पास जब वो कौवा सुबह आता है, उस सुबह का खाना लाकर दिया। क्या सिखा रहा है एलिया को? स्वर्ग को तेरी चिंता है। शाम के लिए रोटी बचाकर मत रख, ये तेरे लिए अभी का है, शाम को फिर आएगा। वैसे ही हमारे जीवनों में हम एक एक ने परमेश्वर के सामर्थ के काम देखे हैं। पैसे का विषय अकेला नहीं, बीमार चंगे हुए हैं। सबसे बड़ा मोजसा, एक पापी प्रभु की ओर आया जो एक सामने पत्थर के सामने रोया करता था, जो एक समय दारू में टुन था, आज वो प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य काम और कौन सा? बीमार चंगा हो जाए तो भी एक दिन मर जाएगा, लेकिन जब एक पापी प्रभु की ओर आता है, उससे बड़ा मोजसा, उससे बड़ा आश्चर्य काम और कुछ नहीं। अब ये वापस पाप में नहीं, ये अनंत काल के लिए तैयार हो रहा है। ये जो गाना गाता है, जो मां की गाली, बहन की गाली निकालता था, आज गा रहा है प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये कैसे हुआ? प्रभु ने किया। प्रभु ने अभी तक चलाया तो आगे भी चलाएगा। प्यारे अजीजों, हम अपने कामों को ध्यान दें, उस गरिमा को नीचे ना करें। हमेशा ध्यान रखें, मैं अभिषिक्त हूं, मेरे सिर पर हाथ रखा है, मैंने वायदा किया है, मैंने शपथ खाई है कि जैसे प्रधान चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जान दिया, वैसे ही मैं भी मेरे हाथों में सौंपा हुआ से विश्वासियों के लिए अगर जरूरत पड़े तो मैं भी जान दे दूंगा। जब हम ये बोल रहे थे, हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ था, अभिषिक्तों ने हाथ रखा था। अब कोई रिटायरमेंट नहीं, अब कोई पेंशन नहीं, अब कोई रेसिग्नेशन नहीं, आखिरी श्वास तक मैंने सेवा निभाना है। प्रभु, उसके लिए हम एक एक को मदद करें। शुरू में पढ़ा हुआ वही आयत, प्रभु ने हमें अपने कलीसिया के लिए दान के तौर पर दिया है। जो भी हमें खाता है, प्रभु की महिमा करने पाए। वाह, क्या अच्छा सेब! पास्टर को कहां से मिला, किधर दुकान से लाया? वैसे ही विश्वासी जब सेवक को देखते हैं, बोलते हैं, वाह प्रभु, तेरे दास के लिए धन्यवाद, आपने हमारे लिए जो अगुआ दिया, हम कितने आशीषित हैं, क्योंकि वो हमारे प्राणों के लिए जागता है।
और वो आखिरी क्षण जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, मेरे विश्वास योग्य दास, इससे बढ़कर और क्या सुनना चाहते हैं? आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम भी आखिरी क्षण तक वफादारी से सेवा को निभाएं। प्रभु आप सब